हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम इस फैब्रिक से और ये सारे लेसों का यूज़ करके हम न्यू ड्रेस बनाने वाले हैं। तो मेरे वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ये है लेस जिस पे सीक्वेंस का वर्क दिया हुआ है इस तरह से, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और मैंने पाइपिंग लेस लिया हुआ है, गोटा पट्टी की जो पाइपिंग लेस आती है उसको लिया हुआ है, जो इजीली मार्केट में आप लोगों को मिल जाएगा, अवेलेबल होता है इजीली। और ये तो गाइस, इस तरह से हमने पहले फैब्रिक को लिया है। अब हम इसको फोल्ड कर लेना है। तो सबसे पहले इसको अच्छे से फैब्रिक को करना है, और जो भी सिलवटे है उसको सही से कर लेना है और चेक करना है कितना आएगा। तो ये हमारा नहीं हो रहा था, तो हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर मार्किंग करेंगे। तो हमारा इस तरह से जब हम फोल्ड करेंगे तो इसमें हो जाएगा। तो इस तरह से फोल्ड कर लेना है और फिर मार्किंग करनी है। तो अब हम मार्किंग करते हैं। तो इस तरह से पहले स्ट्रेट मार्किंग कर लेना है, जितना भी लेंथ लेकर स्ट्रेट मार्किंग कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रेट मार्किंग कर लिया है, और अब हम इसके शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से शोल्डर मैंने लिया है 6.5 इंच। इस तरह मैंने 6.5 पर एक मार्किंग कर ली है शोल्डर की, और यहाँ पे 2.5 इंच पर हमने नेक की चौड़ाई ली है। और अब हम यहाँ से डाउन करेंगे शोल्डर को। तो ये मैंने 1.5 इंच लिया है, और अब हम यहाँ से दोनों मार्किंग को मिला देंगे। अब हम यहाँ से आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल मैंने 7 इंच पर मार्किंग की है, और अब हम यहाँ से इसको स्केल की हेल्प से इसको स्ट्रेट मार्किंग कर लेंगे। और अब हम यहाँ से चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट मैंने यहाँ पर 9 इंच पर मार्क किया है, और यहाँ पे हमने लूजिंग ऐड किया है 1.5 इंच इस तरह से। और अब हम इसको स्ट्रेट मार्किंग कर लेंगे। और अब हम यहाँ से पहले सेंटर लेंगे आर्म होल का, शोल्डर का। तो मैंने शोल्डर का सेंटर लिया। अब यहाँ से हम रखेंगे कमर की मार्क लगाएंगे। तो मैंने 14 इंच पर मार्किंग किया है। और अब हम यहाँ पे चाक जो हमारा होता है वो मार्क करेंगे। तो मैंने चाक पर भी मार्क कर दिया है। और अब यहाँ से हमने जितना भी मेजरमेंट है के अकॉर्डिंग मैंने लिया है अपने। तो मैंने 8 इंच लिया, 8 इंच 8.5 इंच लिया है, और 1.5 इंच मार्जिन लिया है। और यहाँ से हमारा जो भी मार्किंग है मैंने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ले लिया है। और अब हम इसको इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। आप लोग अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग से ले लेना। तो यहाँ से मैंने मार्किंग कर लिया। और अब हम ये जो हमारा आर्म होल में झोल आता है, तो वो क्यों आता है, क्योंकि हम इस तरह से मार्किंग नहीं करते इसलिए आता है। तो ये मैंने पहले सेंटर लिया है। अब हम 1/2 इंच नीचे अंदर की तरफ आएंगे और इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, इस तरह से 1/2 इंच। अब हम इन दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देंगे, और फिर आर्म होल की गोलाई देंगे, क्योंकि यहाँ से ये अगर नहीं लेते तो आर्म होल में झोल आता है और जो अच्छा नहीं दिखता। इस तरह से करेंगे तो आर्म होल में झोल नहीं आएगा और एकदम परफेक्ट रेडी होगा। तो ये मैंने आर्म होल को मार्किंग कर लिया है। और अब हम बैक आर्म होल की भी मार्किंग करेंगे। तो बैक आर्म होल की इस तरह से मार्किंग करेंगे, 1/2 इंच जितना आगे की तरफ मार्किंग करेंगे। तो ये मैंने मार्किंग कर लिया। और अब हम यहाँ से भी दामन की चौड़ाई लेंगे, जितना भी हमारा दामन है। तो मैंने
यहाँ से 13 इंच पर दामन की चौड़ाई ली है और उसको भी मार्किंग कर देना है और फिर स्केल की हेल्प से इस तरह से स्ट्रेट मार्किंग कर देना है। तो ये हमारा मार्किंग हो जाएगा इस तरह से। तो ये परफेक्ट मार्किंग होता है कुर्ती का। तो ये शॉर्ट कुर्ती है क्योंकि मैंने इसको फर्शी सलवार पर बनाया है। तो ये हमारा मार्किंग है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमने दामन पे थोड़ा कैमरे की प्रॉब्लम हो रही है इसलिए नहीं दिख रहा है। दामन पे जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैंने वो कट करके निकाल दिया है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और अब हम यहाँ से शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर लेना है और अब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो पहले यहाँ से निकाल देंगे फैब्रिक को और फिर शोल्डर को और यहाँ से हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो पहले हम इस वाले मार्क को कट करेंगे जो हमारा बैक पार्ट का है। तो हम यहाँ पे इस मार्क को कट करेंगे और अब यहाँ से जितना भी जो मार्किंग है उसी पर कट कर देना है। तो इसी तरह से कट करना है और अब हम यहाँ से भी कट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा कट और अब हम यहाँ से एक पार्ट को अलग कर देंगे और पहले हम छोटा सा कट लगा लेंगे और फिर एक पार्ट को हम अलग कर देंगे और फिर फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग करेंगे जो हमने दूसरा मार्किंग किया हुआ है। तो हम इसको अलग कर देंगे बैक पार्ट को और अब यहाँ से हम आर्म होल की कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमारा कट हो गया। अब यहाँ पे भी हम छोटा सा कट लगाएंगे, इससे हमें पता चलेगा कि फ्रंट पार्ट कौन सा है और बैक पार्ट कौन सा है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हम इसको मेजर करके इसी के अकॉर्डिंग स्लीव्स को कट कर लेंगे। सो गाइस अब हमारा जितना भी फैब्रिक बचा हुआ है हम उसी में से स्लीव्स को भी कट करके निकालेंगे। तो ये मैंने 4 फोल्ड कर लिया है और अब हम यहाँ से शेप दे देंगे और यहाँ से हमारा लेंथ है 19 इंच मैंने लिया है और अब यहाँ से हम इसको भी कट कर लेंगे। और ये हम थोड़ा ज़्यादा रखेंगे क्योंकि हम छोटे छोटे प्लीट्स देने वाले हैं स्लीव्स पर, इसलिए हम ज़्यादा रख रहे हैं। और अब हम यहाँ से इस स्केल की हेल्प से स्लीव्स को कट कर लेंगे मार्किंग करके इस तरह से। तो ये हमारा कटिंग हो गई है कंप्लीट और अब हम इसको स्टिचिंग की तरफ चलेंगे। तो ये हमारा नेक है जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। नेक में जो डिज़ाइन है ये पैच है नेक के लिए, तो हम इसको भी यूज़ करेंगे। और अब हम इसको यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे और जितना फोल्ड करना है उतना ही रखेंगे और बाकी का फैब्रिक कट करके निकाल देंगे। तो ये मैंने कट करके निकाल दिया है और अब हम इसी पर रख के इसको स्टिच करेंगे। इस तरह से हमारा यूज़ होगा, इस
इस तरह से ये नेक यूज़ होगा। सो गाइस ये है रिवील सील, हम इसकी हेल्प से हम इसको चिपका देंगे। तो आगे बताते हैं हम इसके क्या है। और ये हमारा जो पाइपिंग यूज़ करने वाले ये है, तो हम इस तरह से पाइपिंग को यूज़ करेंगे और पहले इस पर सिलाई लगा लेंगे और फिर इस पर प्रेस की हेल्प से और इस टेप की हेल्प से इसको चिपका देंगे। तो ये मैंने इस तरह से किया है। और अब हम इसको पहले पाइपिंग को सिल लेते हैं इस पर। तो पहले एक्स्ट्रा फैब्रिक को जो लिया था मार्जिन, तो उसको करना है और उससे पहले हम इस सिंगल फुट को यूज़ करेंगे। सिंगल फुट से ही पाइपिंग अच्छे से लगती है, तो इसको चेंज कर लेना है। और अब हम इस पाइपिंग को इस तरह से रखेंगे और इसकी चारों तरफ 3 तरफ लगा लेंगे और फिर नेक पे बाद में लगाएंगे। नहीं, तो ये हम तीनों तरफ लगा लेंगे, इस तरह से सिलाई लगा लेंगे पाइपिंग की। सो देख सकते हैं मैंने पाइपिंग को लगा लिया है और अब हम इसको प्रेस की हेल्प से फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे। जो मैंने टेप दिखाया था उसको, उसी की हेल्प से हम इसको चिपका लेंगे और फिर नेक बनाएंगे। सो देख सकते हैं ये मैंने लिया है और इससे पहले हम इसको इस तरह से लगाएंगे। तो पहले हम यहाँ से इसको पहले सिल लेते हैं, स्टिच कर लेते हैं नेक को और उसके बाद हम इसको चिपकाएंगे।
अब यहाँ पे इस तरह से रखेंगे उल्टी तरफ, और अब हम इसको यहाँ से जैसा-जैसा नेक बना हुआ है वैसा ही स्टिच करना है। तो सबसे पहले मैं बीच में स्टिच कर लूँगी, ताकि हमारा नेक इधर-उधर ना हो। तो अब हमें फुट को भी चेंज कर लेना है, क्योंकि मैंने पाइपिंग के लिए सिंगल फुट लगाया था, तो इसीलिए मैंने उसको निकाल के डबल फुट लगा लिया है। और अब हम इसको बीच में पहले सिलाई लगा लेंगे, और फिर साइड-साइड से जैसा हमारा नेक है वैसा ही हमें स्टिच करना है। देख सकते हैं मैंने सिलाई लगा ली है, और अब हम इसको कट कर देंगे और फिर पलट लेंगे इस तरह से, और छोटे-छोटे कट भी लगाना है और फिर इसको पलट लेना है। तो पहले चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। तो एक्स्ट्रा जो हमारा सिलाई है उसको छोड़कर ही कट करना है, हाफ इंच जितना। तो मैंने सिलाई लगा लिया है और उसको इस तरह से पलट दिया है सीधी तरफ। देख सकते हैं ये हमारा नेक है, और अब हम इसको पूरा रिविल सिविल से चिपका लेंगे प्रेस की हेल्प से, और फिर स्टिचिंग करेंगे इसके ऊपर। और हमारा जो वो पतला प्रेस है उससे भी चिपकाना है उसको भी, तो हम इसको इस तरह से रखेंगे। और अब हम यहाँ से साइड से इस टेप को अंदर की तरफ इस तरह से रखेंगे, और प्रेस की हेल्प से इसको जब ऐसा लगा देंगे तो वो चिपक जाएगा, और फिर सिलाई करने में इजी हो जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने रख लिया है, और अब हम इसको चिपका देंगे। देख सकते हैं इस तरह से मैंने रखा और अब चिपका दिया। और अब हम जो पतली वाली लेस है हम उसको भी इसी तरह से चिपका लेंगे, और फिर सिलाई करेंगे तो इजी हो जाता है और फिनिशिंग के साथ रेडी होता है।
तो अच्छे से चिपका नहीं था, तो मैंने उल्टी करके प्रेस को लगा दिया है, इससे अच्छे से चिपक गया। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक चिपकाने का देख सकते हैं कितने अच्छे से चिपका है। और अब हमारा जो पतला वाला है उसको भी चिपकाएंगे, तो उससे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से भी। और हमारा जो ये हमने नेक पर पाइपिंग को यूज़ किया है, हम इसको चाक पर भी यूज़ करने वाले हैं, इससे और अच्छा रेडी होगा। तो अब हम इसको भी रिविल सिविल से चिपका लेंगे दोनों पार्ट को। इस तरह से रखना है लेस को और उसको भी चिपका लेना है। देख सकते हैं गाइस, मैंने इस तरह से चिपका लिया है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और अब हम इसको जो हमने चिपकाया है इसको सिलाई लगा देंगे, नहीं तो वो निकल जाएगा। अब इसको इजीली हम दोनों साइड पे सिलाई लगा देंगे, नेक पर भी और जो हमने लेस यूज़ किया है उस पर भी। तो पहले स्टार्ट करते हैं सिलाई। तो इस तरह से पहले नेक पर लगाया मैंने और अब फिर लेस पर लगाना है।
सो मैंने उस पे सिलाई लगा ली है और अब हम ये बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट का नेक को कट करेंगे और फिर हम शोल्डर की जॉइंट करेंगे। अब यहाँ पे हमने 2 इंच लिया है चौड़ाई और यहाँ से हमने 3.5 इंच पर लंबाई लिया है बैक नेक का। और अब हम इसको इस तरह से गोलाई देकर कट कर देंगे और फिर इसको भी स्टिच कर देंगे नेक की पट्टी के साथ। सो देख सकते हैं हम इसको भी पट्टी जो है हमारा बैक उसको भी सिल लिए हैं और अब हम इसको इस तरह से रखेंगे और बैक नेक की भी सिलाई कर देंगे इस तरह से। अब हमने बैक नेक की सिलाई कर ली है और अब हम शोल्डर को जॉइन करेंगे। तो इस तरह से रखेंगे, ये हमारा बैक पार्ट है और इस तरह से सीधे पर सीधा रख कर सिल देंगे इस तरह से। और इसको हम ये जो हमारा पट्टी है उसको ऊपर करके रखेंगे इस तरह से और अब सिलाई लगा देंगे जितना हमने स्टिच के लिए छोड़ा है। तो इस तरह से हम इसको सिलाई लगा देंगे और हमारा आर्म और शोल्डर जॉइंट हो जाएगा। और दोनों शोल्डर को इसी तरह से हमने जॉइंट कर लेना है। तो देख सकते हैं ये मैंने ज्वाइन कर लिया है और अब हम स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे आर्म होल में। तो इस तरह से हमारा नेक रेडी हुआ है फिनिशिंग के साथ। अब हम स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो इस तरह से पहले बराबर कर लेंगे और यहाँ से हम इस तरह से 1.5 इंच पर फिटिंग लगा देंगे। तो मैंने 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा है
तो 1.5 इंच पर ही हम यहाँ से फिटिंग लेंगे और थोड़ा-सा फैब्रिक छोड़ देंगे, क्योंकि मैं स्लीव्स लास्ट में लगा जॉइन करूँगी। पहले मैं पूरा टॉप रेडी कर लूँगी, फिर स्लीव्स को जॉइन करूँगी। तो इस तरह से पहले फिटिंग को मार्किंग करके मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। और अब हमने चाक पे भी पाइपिंग को यूज़ करना है, तो वो भी मैं बताऊँगी किस तरह से यूज़ करना है और लगाना है। तो इस तरह से पहले हम फिटिंग लगा लेंगे दोनों साइड में, 1.5 इंच की फिटिंग है। तो मैंने लगा लिया है फिटिंग और इस तरह से चाक पे मैंने मार्किंग कर दी है। अब हम पाइपिंग को इस तरह से रखेंगे और इसको भी लगाना स्टार्ट करेंगे। तो वो सिंगल फुट से लगाना है, तो पहले चेंज कर लेंगे। तो ये हमारा उल्टा पड़ रहा है, हम दूसरी साइड से लगाएंगे इसको, क्योंकि हम ऐसा लगा रहे थे तो वो अच्छे से नहीं लग रहा था, इसीलिए हम दूसरी तरफ से लगाएंगे। इतना हम छोड़ देंगे, बाद में खोल देंगे सिलाई को। देख सकते हैं इस साइड से लगाना है। इस तरह से हम रखेंगे पहले फैब्रिक को के ऊपर पाइपिंग को, और पहले हम लगा लेंगे मार्किंग करके चारों तरफ जितना भी है, चाक पर भी और दामन पर भी इस तरह से ही लगा लेना है। और अब हम यहाँ से घुमा लेंगे। पहले हम छोटा सा कट लगा लेंगे और फिर घुमाकर हम इसको भी लगा लेंगे।
ये जो हमारा एक्स्ट्रा लेस है हम इसको खोलकर और इसको कट कर देंगे, क्योंकि ये इतना फैब्रिक हमने जो छोड़ा है वो फोल्डिंग में यूज़ होगा। तो यहाँ से हम एक्स्ट्रा लेस को कट कर देंगे खोलकर, और दोनों ही पट्टी को कट करना है। यहाँ से जो हमने चिपकाया था वो, और सिलाई भी लगा दी, तो यहाँ से हम इसको खोल देंगे और कट कर देंगे। इस तरह से मैंने खोल दिया और उसको कट कर दिया। अब हम इसको फोल्ड करेंगे, तो इस तरह से पहले सिंगल फोल्ड कर लेना है, पतला सा फैब्रिक मोड़ना है। तो इसी तरह से पहले सिंगल सिंगल मोड़ लेना है और अब फिर पाइपिंग पर रखकर सिलाई करनी है। तो इस तरह से पहले मैंने फोल्ड कर लिया है और इस तरफ से भी फोल्ड कर लेना है। तो मैंने हर तरफ से इस तरह से फोल्ड कर लिया है, और अब हम इसको दबाएंगे, इस तरह से रखेंगे और अब इस फैब्रिक को यहाँ पर रखेंगे इस तरह से, और अब हम इसको सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से सिलाई लगानी है। सो देख सकते हैं मैंने तीनों तरफ इस तरह से लगा लिया है, सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही पाइपिंग लगाया है। और अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ, इस तरह से। तो देख सकते हैं इतनी फिनिशिंग के साथ हमारा पाइपिंग लग गया है और ये तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है टॉप। अब हम इसको इस तरह से प्रेस कर देंगे और फिर सिलाई लगा देंगे।
देख सकते हैं इसी तरह से मैंने प्रेस लगा लिया है और अब हम सीधा भी इस तरह से पाइपिंग को छोड़कर सिलाई लगानी है, एक दाब सिलाई। और दाब सिलाई लगाने के बाद एक सिलाई और लगानी है, जिस तरह से चाक रहता है वैसा। तो ये हमारा धागा ख़त्म हो गया था तो हमने फिर से इसको लगाया है और अब हम इसको इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो ये दाब सिलाई पहले लगा लेंगे पाइपिंग को छोड़कर और फिर दूसरी सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने दाब सिलाई लगा ली है, देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा चाक रेडी हुआ है। और दामन भी, तो बैक पार्ट को हम चाक में पाइपिंग नहीं लगा रहे हैं बैक पार्ट में, तो हम उसको इस तरह से पहले फोल्ड कर कर सिलाई लगा लेंगे, जिस तरह से चाक को फोल्ड किया जाता है वैसा।
देख सकते हैं ये रेडी हो गया है और अब हम एक सिलाई और लगाएंगे। इस तरह से साइड में हमने सिलाई लगा दी है। तो चाक पे इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। सो ये हमारा रेडी हो गया है। देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ड्रेस रेडी हुआ है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और अब हम इसको जो हमारा स्लीव्स है उसको रेडी करेंगे। तो ये मैंने स्लीव्स को रखा है, अब इसको अभी हम रेडी कर लेंगे। तो छोटी छोटी प्लीट्स डालने हैं और फिर हमारा जो सीक्वेंस वाला लेस है पतला वाला उसको यूज़ करेंगे स्लीव्स पे। तो देख सकते हैं ये हमारा लेस है, हमने उसको भी लगाया है और अब हम यहाँ से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे और हमारा स्लीव्स रेडी हो जाएगा। और फिर हम इसको आर्म होल में जॉइन कर देंगे और फिर हम आप लोगों को फाइनल लुक दिखाएंगे कैसा दिख रहा है ये टॉप।
और ये मैंने इसके ऊपर फर्शी सलवार को सिला है, तो उसकी भी वीडियो अपलोड है मेरे चैनल पे। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से देख लीजिएगा। जो बहुत ही प्यारा सूट रेडी हुआ है। और वीडियो लॉन्ग हो जाती है, इसलिए मैंने सलवार को अलग से अपलोड किया है और टॉप को अलग से। तो देख सकते हैं इसी तरह से मैंने स्लीव्स को रेडी किया है, दोनों स्लीव्स को रेडी किया है। अब हम यहाँ से इसी तरह से इसको जॉइन कर देंगे, क्योंकि हमने थोड़ा फैब्रिक को छोड़कर फिटिंग की सिलाई लगाई है, ताकि हमारा स्लीव्स अटैच करने में इजी हो। तो हम इस तरह से रखेंगे और स्लीव्स को इसमें आर्म होल में अटैच कर देंगे, दोनों स्लीव्स को। और फिर हम फाइनल लुक दिखाएंगे कैसा दिख रहा है।
सो देख सकते हैं इसी तरह से फिटिंग की भी सिलाई लगा देनी है स्लीव्स में, और दोनों स्लीव्स को इसी तरह से लगा लेना है। सो गाइस, मेरे चैनल पे जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक और शेयर ज़रूर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना ये टॉप कैसा लगा, कुर्ती। और इसी तरह से मैं न्यू न्यू वीडियो लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन में। फ़ी अमानिल्लाह, बाय।